हमारी प्यारी पृथ्वी। एक सवाल, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी यह सुंदर और हरी भरी पृथ्वी कैसी दिखेगी अगर वो बीमार पड़ जाए? क्या होगा अगर हमारे चारों ओर के पेड़ सूख जाएं और जमीन बंजर हो जाए? क्या होगा अगर हवा सांस लेने लायक ना रहे, पानी पीने लायक ना रहे? दुख की बात है, ये सब हो रहा है। बाढ़, जंगल की आग और अन्य प्राकृतिक आपदाएं अब आम हो गई हैं, और इसका कारण हम खुद हैं। हम अपने स्वार्थ और लापरवाही के कारण अपनी ही पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी पृथ्वी खतरे में है। प्रदूषण, जंगलों का कटना, जलवायु परिवर्तन, ये सब संकेत हैं कि धरती मुसीबत में है। यही समय है सोचने का कि हम अपनी धरती के साथ क्या कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो भविष्य में हमें और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आओ समझते हैं कि धरती को किन खतरों का सामना है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। प्रदूषण धरती का दम घुट रहा है। यह एक गंभीर समस्या है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। प्रदूषण मतलब हवा, पानी और मिट्टी का गंदा होना। ये गंदगी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। जब हम फैक्ट्रियों, गाड़ियों और घरों से निकलने वाला धुआं, कचरा और केमिकल वातावरण में छोड़ते हैं तो यह प्रदूषण फैलाता है। यह धुआं और कचरा हवा, पानी और मिट्टी में मिलकर उन्हें जहरीला बना देता है। हवा में जहरीली गैसें घुल जाती हैं जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये गैसें हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं और कई बीमारियों का कारण बनती हैं। नदियों और समुद्रों में कचरा और केमिकल मिल जाते हैं जिससे पानी पीने लायक नहीं रहता और पानी के जीव मर जाते हैं। यह जल प्रदूषण हमारे पीने के पानी को भी प्रभावित करता है। यह प्रदूषण न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि यह धरती के तापमान को भी बढ़ा रहा है। तापमान में वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिससे मौसम में बदलाव आ रहे हैं और तो और इससे जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या पैदा हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ की चट्टानें पिघल रही हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम की चरम स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। हमें प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। हमें कचरे को सही तरीके से निपटाना चाहिए, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। केवल तभी हम अपनी धरती को बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। जंगल का नाश, पेड़ों का दर्द। जब हम पेड़ों को काटते हैं तो हम केवल लकड़ी नहीं काटते बल्कि हम जीवन की धारा को भी बाधित करते हैं। जंगल धरती के फेफड़े होते हैं जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ये पेड़ न केवल हमें शुद्ध हवा देते हैं बल्कि हमारे पर्यावरण को संतुलित भी रखते हैं, लेकिन हम अपने फायदे के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं। विकास के नाम पर हम अपने ही भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। पेड़ों की कटाई से न केवल ऑक्सीजन की कमी होती है बल्कि यह मिट्टी के कटाव, बाढ़ और सूखे का कारण भी बनती है। जब पेड़ नहीं होते तो मिट्टी कमजोर हो जाती है और पानी को रोक नहीं पाती। जंगलों के नष्ट होने से वन्य जीवों का घर भी छिन जाता है और कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती हैं। ये वन्य जीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें जंगलों की कटाई रोकनी होगी और अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। ये केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। पेड़ लगाना एक छोटा सा कदम हो सकता है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हमें मिलकर इस धरती को हरा भरा बनाना होगा। जलवायु परिवर्तन, मौसम का खेल बिगड़ता है। जलवायु परिवर्तन आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। धरती का तापमान लगातार बाराच रहा है जिससे मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है। गर्म हवा, पिघलते ग्लेशियर, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, बेमौसम बारिश, बाढ़ और सूखा, ये सब जलवायु परिवर्तन के खतरनाक संकेत हैं। यह बदलाव न केवल इंसानों के लिए बल्कि धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए खतरा है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें प्रदूषण कम करना होगा और ऊर्जा के नए स्रोतों का उपयोग बढ़ाना होगा। जीव जंतुओं का खतरा, विलुप्ति की कगार पर। धरती पर रहने वाले जीव जंतु हमारे पर्यावरण का अहम हिस्सा है, लेकिन प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। बाघ, हाथी, गैंडा जैसे जानवर विलुप्त होने के कगार पर हैं। जीव जंतुओं की विलुप्ति से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है जिसका असर हम पर भी पड़ेगा। हमें वन्य जीवों की रक्षा करनी होगी और उनके घरों को सुरक्षित रखना होगा। मानव और प्रकृति एक नाजुक रिश्ता। मानव और प्रकृति का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है।
प्रकृति हमें जीने के लिए हवा, पानी, भोजन और घर प्रदान करती है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। यह समझना जरूरी है कि प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना सीखना होगा। क्या कहते हैं वैज्ञानिक तथ्य? वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो धरती पर जीवन खतरे में पड़ जाएगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बरच रहा है और मौसम चक्र बिगड़ रहा है। यह सब संकेत हैं कि धरती खतरे में है और हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। दुनिया भर से उदाहरण। धरती पर हो रहे बदलावों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों में पानी का बहाव प्रभावित हो रहा है। बांग्लादेश जैसे देशों में समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तबाही मच रही है। दुनिया भर में अत्यधिक गर्मी, बाढ़ और सूखे की घटनाएं बरछ रही हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि धरती पर संकट कितना गंभीर है। क्या पृथ्वी को बचाया जा सकता है? यह सवाल बहुत अहम है। क्या हम धरती को बचा सकते हैं? गैप 2S जवाब है हाँ, हम धरती को बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अभी से कदम उठाने होंगे। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, प्रदूषण कम करना होगा, पेड़ लगाने होंगे, पानी बचाना होगा और ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। आओ मिलकर धरती को बचाएं। धरती को बचाना सिर्फ सरकार या कुछ लोगों का काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा और उन्हें भी इस मुहिम से जोड़ना होगा। छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपनी धरती को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित धरती छोड़कर जाएंगे।